हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्राथमिक चिकित्सा जिसे फर्स्ट एड कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि कोई भी चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अर्थात जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई चोट लग जाता है तो उसको प्राथमिक स्तर पर या घरेलू उपचार या फिर कोई भी फर्स्ट एड जो प्रायोरिटी के तौर पर कोई इलाज किया जाता है तो उसे फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है, अतः इसका ज्ञान शिक्षित पुरुषों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोग निवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सके। प्राथमिक चिकित्सा पशुओं पर भी की जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा की सीमाएं क्या हैं? प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सके। प्राथमिक उपचार का ध्येय यह नहीं है कि प्राथमिक उपचारक चिकित्सक का स्थान ग्रहण कर ले। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो प्राथमिक चिकित्सक होता है वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमको चिकित्सक का स्थान ग्रहण ना करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ देर तक वहां रुकना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। किन किन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी है? ऊंचाई पर जाने से समस्या होना, हड्डी टूटना, जलना, हृदयाघात जिसे हार्ट अटैक बोला जाता है, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, प्रसव के समय पानी में डूबना, हीट स्ट्रोक, मधुमेह के रोगी को बेहोश होना, हड्डी के जोड़ों का विस्थापन, विष का प्रभाव, दांत दर्द, घाव, चोट आदि। प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए तथा घायल को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जाए इस पर विचार करना चाहिए। रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें क्या हैं? रोग की स्थिति, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें। रोग की स्थिति, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। चिन्ह, लक्षण या वृत्तांत में क्या क्या है? इसमें चिन्ह, लक्षण या वृत्तांत अर्थात घायल के शरीरगत चिन्ह जैसे सूजन, क्रूरता, रक्त संचय इत्यादि प्राथमिक उपचारक को अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचानना तथा लक्षण जैसे पीड़ा, जड़ता, घुमरी, प्यास इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में है तो रोग का और वृत्तांत उससे या आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। रोग के वृत्तांत के साथ लक्षणों पर विचार करने पर निदान में बड़ी सहायता मिलती है। कारण क्या है? यदि किसी कारण का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से दो स्थानों पर चोट अर्थात दो फल हो सकते हैं अथवा एक कारण से या तो स्पष्ट फल हो या कोई दूसरा फल।
जिसका संबंध उस कारण से ना हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि। घटनास्थल से संबंधित बातें। खतरे का मूल कारण आग, बिजली का तार, विषैली गैस, केले का छिलका या बिगड़ा घोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए। निदान में सहायक बातें जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध हो सुरक्षित रखना चाहिए। घटनास्थल पर संबद्ध उपलब्ध वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर है। दोहर, कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए। बीमार को ले जाने के लिए निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना चाहिए कि घटनास्थल पर क्या क्या वस्तुएं मिल सकती हैं, छाया का स्थान कितनी दूर है, मार्ग की दशा क्या है, रोगी को ले जाने के लिए प्राप्त योग्य सहायता का श्रेष्ठ उपयोग तथा रोगी की पूरी देखभाल करनी चाहिए। प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण क्या होना चाहिए? पहले तो वो विवेकी होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट, जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके। व्यवहार कुशल, एक्टफुल होना चाहिए, जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे। युक्तिपूर्ण, रिसोर्सफुल हो, जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने। निपुण, डेक्स्ट्रियस होना चाहिए, जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो। स्पष्ट वक्ता हो, एक्सप्लिसिट हो, जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके। विवेचक, डिस्क्रिमिनेटर, जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार पहले करें। अध्ययसायी, प्रिजर्विंग, जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो तथा सहानुभूति युक्त, सिंपैथेटिक हो, जिससे रोगी को ढांढस दे सके, ऐसा होना चाहिए। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं? रोगी में श्वास नाड़ी इत्यादि जीवन चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत ना समझें जब तक डॉक्टर आकर ना कहते। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो उसका पहले उपचार करें। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर उसके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। हर घटना के बाद रोगी को स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाएं, इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाएं तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रति विष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े ना हों, केवल ढीले कपड़े ही रहें और उतारने की कोशिश ना करें। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग सॉल्ट सूंघाएं। प्राथमिक उपचार को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। स्तब्धता शॉक का प्राथमिक उपचार क्या होता है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपचार करने चाहिए। पहला क्या है? रक्तस्राव होता हो तो बंद करने का उपाय करें। गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें। रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा एक तरफ करें। रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढके तथा पैर में गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। सिर में चोट हो तो स्मेलिंग सॉल्ट सूंघाएं और होश आने पर गर्म तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएं। जरूरी हो तो ऑक्सीजन अप्लाई करें। रक्तस्राव होने पर निचली एक्सट्रीमिटीज को एलिवेशन दें, परंतु रीढ़ में चोट में ऐसा ना करें। सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? बहुत सारे सांप विषैले नहीं होते हैं। उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन विषैले सांप के काटने पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है।
सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। नाग कोबरा या करैर प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सांप काटने पर लक्षण: सांप के काटने का निशान या शून्य हो जाना, दर्द के जगह पर लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास के ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश होना या कोमा में चले जाना। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के चरण क्या होता है? रोगी को आराम दें, शांत और आश्वासन दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन लगाकर ज़्यादा पानी में अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान पर हमेशा दिल से नीचे रखें। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। प्रभावित व्यक्ति को सोने ना दें और हर पल नज़र रखें। होश आने पर ABC रूल अपनाएं। A एयरवे, B ब्रीथिंग, C सर्कुलेशन। जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है। अस्थिभंग का प्राथमिक सामान्य उपचार: अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए बिना रोगी को स्थानांतरित न करें। चोट के स्थान से यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रथमतः उसका उपचार करें। बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए अंग को यथासंभव यथासाध्य अपने स्वाभाविक स्थान पर बैठा दें। चपटियों, पट्टियों और लटकाने वाली पट्टियों अर्थात झोलों के प्रयोग से भग्न अस्थि वाले भाग को यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें। जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं तब भी उपचार उसी भांति करें जैसा हड्डी टूटने पर होता है। मोच स्प्रेन का प्राथमिक उपचार: मोच के स्थान को यथासंभव स्थिर अवस्था में रखकर सहारा दें। जोड़ को अपनी प्राकृतिक दशा में लाकर उस पर खींचकर पट्टी बांधें और उसे पानी से तर रखें तथा इससे भी आराम न मिलने पर पट्टी फिर से खोलकर बांधें। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार: अगर कहीं रक्तस्राव हो रहा तो उसका प्राथमिक उपचार पट्टी बांधकर करें। घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्राव का वेग कम रहे। अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्राव हो रहा हो उसे ऊंचा रखें। कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्राव के भाग को उंगली से दबा रखें। बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि को घाव में से निकाल दें। घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीच में रक्त विरोधी दवा लगाकर रुई, गाज या लिंट रखकर बांध देना चाहिए। अचेतना अवस्था का प्राथमिक उपचार क्या है? बेहोशी पैदा करने वाले कारणों से घायल को दूर कर देना तथा अचेतन अवस्था के उपचार के साधारण नियमों को यथासंभव काम में लाना चाहिए। डूबने, फांसी, गला घुटने तथा बिजली लगने का प्राथमिक उपचार: डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास कराएं तथा गीले कपड़े उतारकर उसका शरीर सूखे वस्त्रों में लपेटें। इसके पश्चात उसके पेट तथा फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए उसे पेट के बल सूखी जमीन पर लिटाकर अपने शरीर के भार उसके पीठ पर दबाव डालें। रोगी की पीठ पर दबाव पड़ने से उसके पेट तथा फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल जाएगा। अब प्राथमिक चिकित्सा करने वालों को रोगी को कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चालू ना हो जाए।
फांसी लगाए हुए व्यक्ति के नीचे के अंगों को पकड़कर तुरंत शरीर उठा दें ताकि उसके गले की रस्सी का कसाव कम हो जाए। रस्सी का कसाव कम होने पर रस्सी काट कर गला छुड़ा दें। फिर कृत्रिम श्वास लिवाएं। गला घुटने की अवस्था में पीठ पर स्कैपुला के बीच में जोरों से मुक्का मारें और फिर गले में उंगली डालकर उसे वमन कराने की चेष्टा करें। इसी प्रकार विषैली गैसों से दम घुटने पर दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि खोलकर कमरे का गैस बाहर निकाल दें और रोगी को अपने मुंह के श्वास द्वारा ऑक्सीजन देने का प्रयास करें। बिजली का श्वास लगने पर तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कृत्रिम श्वास दिलाएं तथा उत्तेजक पदार्थ का सेवन कराएं। इस प्रकार आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।